महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले महायुति में हलचल के आसार दिख रहे हैं। दरअसल हाल ही में केंद्र मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर एक बड़ा बयान दिया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। इस पर अब अजीत पवार गुट के नेता ने विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि केंद्र मंत्री द्वारा की गई ये टिप्पणी अनुचित थी। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर किए गए हमले पर विपक्षी महाविकास अघाड़ी के साथ साथ सत्तारूढ़ सहयोगी एनसीपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। एक सभा में गृह मंत्री ने पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत और ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था। और अब इस पर एनसीपी शरद पवार की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा है, ये बयान हास्यास्पद है। शरद पवार या उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना बीजेपी के लिए सुर्खियां नहीं बनती। ये वही बीजेपी सरकार है जिसने शरद पवार को पद्म विभूषण 2017 से सम्मानित किया था। जिस सरकार में श्री अमित शाह जी है, उसी सरकार ने, वो जब मोदी सरकार थी, अभी तो यूपीए एनडीए सरकार है, पहले जब मोदी सरकार थी, उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या। वहीं अजीत पवार ने खुद शरद पवार के लिए कहा कि वो उन्हें भगवान की तरह सम्मान देते हैं। हालांकि अमित शाह के बयान वाले सवाल पर अजीत पवार ने चुप्पी साधी रखी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि अमित शाह और बीजेपी ने केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए अन्य सभी दलों के दागी नेताओं को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद वे दूसरों को भ्रष्ट कहने का अधिकार खो चुके हैं। वहीं अजीत पवार के कट्टर वफादार पिंपरी के विधायक अन्ना बनसोड़े ने शाह की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारे मन में पवार साहब के लिए अत्यंत सम्मान है। वे एक राष्ट्र नेता हैं। पीएम मोदी ने एक बार उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहा था। दुर्भाग्य से शाह ने पवार के खिलाफ ऐसा बयान दिया। तो वहीं अजीत पवार की पार्टी के पिंपरी विधायक अन्ना डी बनसोड़े ने कहा कि शाह जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है। पिंपरी चिंचवड़ से एनसीपी नेता विलास लांडे ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को पत्र लिखकर शरद पवार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न करने को कहा है। लांडे ने कहा, ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि शरद पवार साहब पिछले 60 वर्षों से राष्ट्र राजनीति में हैं और उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव के दौरान पवार के लिए भटकती आत्मा शब्द का इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लांडे ने दावा किया कि बीजेपी को शरद पवार के बारे में ज्यादा ना बोलकर अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं तो यह आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को पत्र लिखकर 84 वर्षीय पवार के खिलाफ नहीं बोलने को कहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।